नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। पहले तो मैं द टारगेट न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरा नाम पहले तो उतांश मोंगा है। मैं पेशे से वकील हूँ और एक जनहित याचिका में याचिका करता हूँ, जिसका टाइटल है उतांश मोंगा वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी। इसके बारे में आपने द टारगेट न्यूज़ से ही पहले सुना होगा। ये केस हिमाचल के एंट्री टोल बैरियर्स जो है, जब हम जाते हैं हिमाचल स्टेट में एंटर करते हैं तब इन्होंने एंट्री टोल बैरियर्स लगाए हुए हैं। वहाँ पे टोल देना पड़ता है। उसके अगेंस्ट जो है पहले नंगल के टोल बैरियर्स हैं, मल्टीपल टोल बैरियर्स है, उनके अगेंस्ट फाइल किया गया था, जिसमें लोकल रेजिडेंट्स के लिए एग्जेम्पशन डिमांड की गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट से। अब क्या है, एक और इसमें मैटर दायर किया गया है। इस दूसरे मैटर में क्या है कि जितने भी टोल बैरियर हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवेज पे लगाए हैं, उसका इस केस में दायर किया गया था। अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कौन कौन से टोल बैरियर। परवाणु टोल बैरियर, गड़ामोड़ा टोल बैरियर, तुरनूहाटी, कालाअंब, कंडवाल, ऐसे बड़े बड़े टोल बैरियर्स जो चंडीगढ़ शिमला हाईवे, कीरतपुर मनाली हाईवे, इसको चंडीगढ़ मनाली हाईवे कहा जाता है, इतने बड़े बड़े हाईवेज पे लगे हुए हैं। अब इसको मैं और विस्तार में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जो मैटर है, अब मैटर छोटा मोटा नहीं रहा कि एक शहर तक नहीं सीमित नहीं है। अब ये मैटर सभी टोल बैरियर जितने भी पूरे राज्य में हिमाचल सरकार ने नेशनल हाईवेज के ऊपर लगाए हैं, उसको बीच में लाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये केस अब एग्जेम्पशन तक नहीं है, कोई छूट तक नहीं है कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की छूट दे दो। इसको पूरी तरह बंद करने की डिमांड है। क्यों? क्योंकि नेशनल हाईवे केंद्र का सब्जेक्ट है, केंद्र ही उस पर टोल लगा सकती है। केंद्र ऑलरेडी लगा रही है, और जब केंद्र लगा रही तो स्टेट उस पर नहीं लगा सकता और अपनी जेब में अनकॉन्स्टिट्यूशनल पैसे नहीं डाल सकता इसमें। और सब और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये क्यों है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स है, अपना कानून है, वो कर सकते हैं, करें, पर एक लिमिट है। एक लिमिट के आगे वो नहीं कर सकते हैं। टोल लगाने की जरूर पावर है, पर एक लिमिट है। वो लिमिट को जांचना और परखना बहुत जरूरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो चाहे केंद्र का कोई कानून ना माने, चाहे ना माने स्टेट गवर्नमेंट, पर स्टेट गवर्नमेंट को संविधान को मानना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे सुप्रीम है। और स्टेट को, विधानसभा को भी उसके अंडर ही आना पड़ेगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट विधानसभा हो हिमाचल प्रदेश की। और अब एक और मैं आपको मैटर बताना चाहूंगा कि अब एक रिप्लाई आया इनकी तरफ से, नंगल वाले जो केस था, नंगल वाला जनहित याचिका थी, उसमें इन्होंने पेज नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा 27 के ऊपर, जो 27 में इन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन्होंने सारे टोल बैरियर से कितने पैसे कमाए हैं। ये सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। 154 करोड़ 19,29,000 रुपए एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। कहने का मेरा ये मतलब है कि 150 करोड़ से भी ज्यादा का मैटर ये है जो एक साल में कमाया गया है। 2024-25 में कमा लिया, 2025-26 में कमा लिया, ऑलमोस्ट कमा लिया। 2025-26 का खत्म होने वाला है, 26-27 की इनकी तैयारी है। मतलब हजारों करोड़ों रुपए अब तक ये कमा चुके, जितने भी नेशनल हाईवे पे टोल बैरियर लगाए हैं। अब इसमें महतपुर का भी बीच में इंक्लूडेड है, जो पहले था अब भी है, पर उसमें एक जरूरी बात यह है कि कोई एग्जेम्पशन नहीं मांगी इस बार पूरी तरह सीज करने को कहा है। इसको बंद किया जाए ताकि कोई तमिलनाडु से भी आ रहा हो, ट्रक आ रहे हो, गाड़ी आ रही हो, उसको कोई टोल नहीं लगेगा। और वो हिमाचल का जो इसमें रेलेवेंस है कि जिनके एचपी नंबर गाड़ियां हैं, कमर्शियल व्हीकल्स है, जिनको पता ही है उनको टोल लगता है, या ट्रक्स हो गए या कोई और कमर्शियल व्हीकल्स है, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और जो हिमाचल की ट्रक यूनियन सुन रही है जितनी भी, उनको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। और बहुत ही एक बढ़िया ऑर्डर आया है। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, शिमला हाई कोर्ट ने इसमें नोटिस किया है और सरकार ने इसमें जवाब दायर करने के लिए टाइम मांगा है, और 7/3 जो अगली तारीख है।